आतंक के पहनाहागार तालिबान का शासन जब अफगानिस्तान और कायम हुआ तो ये माना जा रहा था कि भारत तालिबान का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन तस्वीरें कुछ बदली सी हैं और तालिबान के प्रति भारत का रवैया थोड़ा नरम पड़ता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान को लेकर भारत अपनी नीति में बदलाव के स्पष्ट संकेत देना शुरू कर चुका है। पहले दोहा में भारतीय राजदूत की तालिबान प्रतिनिधि से मुलाकात और अब मॉस्को में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव की तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बैठक। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की बात भी स्वीकार कर ली। साथ ही आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बेहतर करने पर भी जोर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत तालिबान से एंगेज न करने की नीति पर चलता आया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि सामरिक दृष्टि से भारत की नीति में बदलाव आवश्यक है। नीति में बदलाव के संकेत उस समय से आने शुरू हुए जब कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि भारत ने खुले तौर पर बैकडोर चैनल से तालिबान के साथ बातचीत करने की बात कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन 31 अगस्त को दोहा में भारत के राजदूत से तालिबान के शीर्ष नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकजई की मुलाकात हुई। तालिबान के नेता खुद भारतीय दूतावास गए थे और इस दौरान भारत के राजदूत दीपक मित्तल से उनकी लंबी बातचीत हुई। स्टेनिकजई ने दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख भी वो रह चुके हैं और तालिबान के साथ भारत की ये पहली औपचारिक बातचीत थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत के बारे में जो बयान दिया उसमें कहा गया कि ये बैठक तालिबान के अनुरोध पर हुई थी, जिसमें मूलतः अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को भारत आने की अनुमति पर बात की गई। भारत ने तालिबान के शीर्ष नेता के साथ सामरिक मुद्दे को भी उठाया, जिसमें आश्वासन भी मिला कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान के साथ दूसरी औपचारिक बैठक 21 अक्टूबर को हुई, जब मॉस्को में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल तालिबान के प्रतिनिधियों से मिला था। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी कर रहे थे। ये प्रतिनिधिमंडल रूस के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर आयोजित मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन में शामिल होने गया था और इस सम्मेलन के साथ ही भारत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से अफगानिस्तान की समाचार एजेंसी टोलो का कहना कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखने पर विचार किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने की बात पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन के समापन के दौरान इसमें शामिल भारत सहित 10 देशों ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के साझा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। अगस्त की 15 तारीख यानी वो दिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था, तब से लेकर 21 अक्टूबर तक अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले भारत कह रहा था कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा और विश्व समुदाय से भी अपील की थी कि तालिबान के शासन को मान्यता देने में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। भारत के तब के रुख और अब के रुख में बड़ा बदलाव है। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर 4 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। इन देशों में चीन, रूस और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इस प्रस्तावित बैठक की कोई तारीख पक्की नहीं की गई, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ये 10 या 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हो सकते हैं और इन सभी देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें खुद मौजूद रहेंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ को भी औपचारिक रूप से न्योता भेजा गया। अफगानिस्तान को लेकर भारत की कभी कोई एक नीति नहीं रही है, क्योंकि भारत ने अमेरिका और नेटो की फौज पर सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को छोड़ दिया था और अपना पूरा फोकस अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण तक ही रखा। चाहे वो छात्रवृत्ति देने की बात हो, नए संसद और डैम का निर्माण हो या फिर बिजली और सड़क की योजनाएं।
भारत ने सिर्फ इसी हद तक अपना दायरा सीमित रखा और भारी निवेश भी किया। लेकिन सामरिक मामलों में विशेषज्ञों को लगता है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत बहुत दिनों तक मैदान से बाहर बैठकर सब कुछ नहीं देखता रह सकता। वो भी ये मानते हैं कि तालिबान अपना शासन नियम से चलाए, कहते रहने से, उसका इंतजार करते रहने से भारत को कुछ हासिल भी नहीं हो सकता। तालिबान के असली चेहरे से सब परिचित है, जो अभी तक एक घोषित चरमपंथी गुट है। उनके अनुसार चरमपंथ और रूढ़िवाद सभी बड़ी समस्याएं बने रहेंगे, क्योंकि वो सोच कहीं से खत्म नहीं होने वाली। तालिबान की सत्ता पर दखल से जिहादी सोच और भी विकसित होगी, जिसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया ने पहले ही देख लिए हैं। लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप की वजह से सामरिक मामलों के विशेषज्ञ अब मानने लगे हैं कि भारत को भी अपनी अफगानिस्तान नीति की समीक्षा कर उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। शायद यही वजह है कि तालिबान से दशकों तक दूरी बनाए रखने के बाद अब भारत भी आगे कदम बढ़ा रहा है। चाहे दोहा के दूतावास में तालिबान के प्रतिनिधि से राजदूत दीपक इत्तल की मुलाकात हो, या फिर मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन के इधर भारत और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मुलाकात हो, अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख में बदलाव या फिर नीति में बदलाव स्पष्ट रूप से झलकता है। अगले महीने 4 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में प्रस्तावित बैठक को भी राजनयिक हलकों में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।